आगे बढ़ते हैं। DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतजामिया को इस मसले को हल करने की जरूरत है ताकि मुख्तलिफ सरकारी महकमों में यौमिया इजरत पर रखे गए तालीम याफ्ता नौजवानों को अच्छा मुआवजा मिल सके। मेरे पास सैकड़ों हजारों बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां जम्मू कश्मीर देहाती इलाकों में, कि हम 5-5 हज़ार से 5-5 हज़ार 9-9 हज़ार रुपए पे 10-15 सालों से काम कर रहे हैं। हमको पक्का नहीं किया जाता। उनकी शादियां भी हुई है और वेज भी हुई। मेरे ख्याल में सबसे पहले उनका हक बनता। शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी ने जम्मू में DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। उन्हें कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया गया। ST जम्मू के सदर S अली ने अपने हामियों के हमरा न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि ST बरादरी में एक नई उम्मीद पैदा हुई है कि उनके मसाइल गुलाम नबी आजाद ही हल करेंगे, जो हर वक्त मुसीबत में लोगों की बात सुनते हैं। जो जम्मू प्रोविंस की अगर जिम्मेदारी दी है तो मैं बड़ी ईमानदारी से, बड़ा वफादारी से आजाद साहब की पार्टी को भी मजबूत करने का काम करेंगे और अपनी बरादरी को, खासकर गुज्जर कम्युनिटी को, खासकर ST बरादरी को, जो भी इनके मसले मसाइल हैं, क्योंकि ये बरादरी जिन्होंने भी सियासत की इन बरादरियों के नाम पर, वो किसी भी पार्टी के हों, वो लीडर हों, लेकिन इनको हमेशा गुमराह किया गया, इनको हमेशा जूझ किया गया, इनसे हमेशा नारे मरवाए गए। लेकिन जब भी इन पर कोई मुसीबत, कोई वक्त बुरा आया तो मुझे लगता है चाहे हमारी बरादरी के लोग हों, चाहे पार्टी के लोग हों, कोई खड़ा नहीं हुआ। तो आज जैसे जम्मू कश्मीर में एक उम्मीद जागी है, एक लोगों में एक उम्मीद सी आगे है कि जनाब गुलाम नबी आजाद साहब ने एक नई पार्टी बनाई है। एक उम्मीद जागी है कि अगर इस मुसीबत से, इस दलदल से हमें कोई निकाल सकता है तो वाहिद एक शख्सियत है जिनका नाम गुलाम नबी आजाद साहब है। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।